बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषुनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवान की वाणी भगवत गीता के श्रवण में कल हमने 6ठे श्लोक तक का श्रवण किया। वहाँ द्रोणाचार्य जी के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडवों की सेना की विशेषताएं बताई कि इनमें कैसे कैसे धनुर्धर हैं, कैसे कैसे वीर हैं। अब दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य जी पांडवों का पक्ष लेते हैं, उनसे स्नेह रख दें, कहीं उनके ये नहीं कह दें कि भाई जब उनकी सेना में ऐसे ऐसे बली महारथी हैं तो फिर तुम युद्ध ही क्यों कर रहे हो, रहने दो। तो इसलिए उसने सोचा कि अपनी सेना की विशेषताएं भी बता देनी चाहिए। तो 3 श्लोकों में दुर्योधन अपनी सेना की विशेषता बताता है। यहाँ अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधा दुर्योत्तमः नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीम ते। दुर्योत्तम, हे दुर्योत्तम, अस्माकं हमारे पक्ष में तू ये भी जो विशिष्टा मुख्य है, तान उन पर भी आप निबोध ध्यान दीजिए, ते संज्ञार्थम आपको याद दिलाने के लिए मम मेरी सैन्यस्य सेना के नायकों को तान ब्रवीम उनको मैं कहता हूं, आप ध्यान के सुर के सुनिए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्य बोधम द्विजोत्तम। दुर्योधन कहता है कि द्रोणाचार्य जी से कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी कोई कम महारथी नहीं है। हमारी सेना कोई कम विशेषता वाली नहीं है, प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा विशेषता हमारी सेना में है महाराज। उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। 3 श्लोकन में पश्य शब्द प्रयोग किया है और यहाँ निबोध किया है। तात्पर्य है कि पांडवों की सेना द्रोणाचार्य के सामने है, तो यहाँ पश्य कहा कि देखिए, और जो कौरवों की सेना है वह द्रोणाचार्य के सामने ना होकर के पीछे है, तो उन्होंने कहा निबोधम, तो उसे देख तो सकते नहीं है। तो दुर्योधन के मन में विचार आया हमारी सेना की तरफ तो द्रोणाचार्य जी की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात ना कह करके ध्यान देने के लिए दुर्योधन ने निबोध, ध्यान दीजिए, क्रिया का प्रयोग किया है। नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीम ते। मेरी सेना में जो विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक महारथी हैं, उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए मैं कह रहा हूं। थोड़ा सा संज्ञानार्थम, इसका तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके कहाँ तक मैं आपको नाम गिनाऊंगा गुरुदेव, इसलिए उनका केवल संकेत मात्र करता हूं, क्योंकि आप तो सबको जानते हो, ऐसा कोई नहीं है जिसको आप नहीं जानते हो, तो केवल संकेत मैं आपको करूंगा, आप वह सुन लीजिए। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति यह कहती है कि शत्रु कितना भी कमजोर हो, कितना भी निर्बल हो, पर उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसकी सामर्थ्य को कमजोर ना समझे और शत्रु पक्ष को कमजोर ना समझ करके उसको भी मजबूत समझना चाहिए।
और अपनी कोई ताकत कम नहीं लगाए, उनमें पूरी ताकत के साथ युद्ध न करना चाहिए, किंचित मात्र भी उदासीनता नहीं आनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए उनकी सेना की बात कही और अब वह अपनी सेना के बारे में बता रहा है। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन बड़ा प्रभावी हुआ और उसके मन में कुछ भय सा बैठ गया, कारण कि संख्या में कम होने पर भी पांडव सेना के पक्ष में बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके पक्ष में है। और जब धर्म और भगवान जिसके पक्ष में रहते हैं उसका सब पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है महाराज। पापी से पापी हो, दुष्ट से दुष्ट हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सब पर धर्म और भगवान का प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता आदि सभी पर प्रभाव पड़ता है इसका, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हो, वे भी एक अनित्य हैं, एक ना एक दिन उनका नाश होता ही होता है, और भगवान नित्य। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों के पक्ष में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे महाराज। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। अब अपनी सेना के सेना नायकों के बारे में द्रोणाचार्य जी को वो कहता है, भगवान आप स्वयं द्रोणाचार्य जी, च भीष्म और पितामह भीष्म, च कर्ण तथा कर्ण, च समितिंजया और संग्राम विजयी कृपाचार्य, च तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, च सोमदत्त्या, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। यहाँ कहता है कि हे गुरुदेव, भवान भीष्मस्य, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष स्वरूप है दोनों का ही महाराज। आप दोनों के समक्ष संसार में तीसरा कोई नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी, दोनों नहीं कोई एक भी अगर पूरी शक्ति लगा करके युद्ध करे तो क्या देवता, क्या यक्ष, क्या राक्षस, मनुष्य आदि ऐसा कोई नहीं जो युद्ध में आपका सामना कर सके महाराज, आपके सामने टिक सके। तो आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध है। और पितामह भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी और इच्छा मृत्यु हैं, वह जब तक नहीं चाहे उन्हें कोई मार ही नहीं सकता है महाराज। आगे चल के द्रोणाचार्य जी तो युद्ध में धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए, और पितामह भीष्म ने जब सूर्य उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग किया। आगे कहता है कर्णस्य, कर्ण तो बड़ा भारी सूरवीर है, और मुझे तो ऐसा विश्वास है पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अकेला कर्ण ही काफी है, अर्जुन भी उसके सामने कुछ नहीं है, वह भी तुच्छ है महाराज। आगे कहते हैं कृपस्य समितिंजया, कृपाचार्य तो बहुत ही बात ही क्या करनी उनकी महाराज, ये तो चिरंजीव हैं और हमारे हितैषी भी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कृपाचार्य। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जो चिरंजीवी हैं महाराज, 8 चिरंजीव बताए हैं, 8 लोग। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण, कृपा परशुरामस्य सप्ते चिरंजीविया। अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय, ये चिरंजीवी हैं महाराज। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य जी और भीष्म के बाद दुर्योधन कृपाचार्य का ही नाम लेना चाहता था, किंतु दुर्योधन को कर्ण पर ज्यादा विश्वास था जितना कृपाचार्य जी पर नहीं था, तो कर्ण का नाम सहज ही निकल गया उनसे, और कहीं द्रोणाचार्य नाराज नहीं हो जाए, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य के आगे संग्राम विजयी विशेषण लगा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी हैं और आपके पुत्र हैं, आपसे ही उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी है और अस्त्र शस्त्र की कला में बड़े ही निपुण हैं महाराज।
ये हैं। विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। आप यह मत समझो कि पांडवों के पक्ष में ही धर्माचार हैं, धर्मावलंबी हैं। हमारे पक्ष में भी बड़े बड़े धर्माचार, विकर्ण मेरा छोटा भाई बड़ा ही धर्मात्मा और सूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रतिपितामह हैं शांतनु के भाई बाहलीक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ करके पुण्य अर्जित किया है। ये बड़े बड़े महारथी हमारे पक्ष में हैं। यहाँ पर महाभारत में युद्ध में विकर्ण तो भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारा गया। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं और ऐसे पांडवों की सेना में कोई दिखाई नहीं देता। और कृपाचार्य, अश्वत्थामा तो दो दो चिरंजीवी हैं, पांडवों की सेना में तो एक भी चिरंजीवी नहीं है। तो हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमारी सेना बड़ी विशाल है महाराज। अन्ये चावहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्ये वहवा, इनके अतिरिक्त बहुत से शूरा, शूरवीर, मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने जीवन की इच्छा भी जिन्होंने त्याग दी है। चा नाना शस्त्र प्रहरणा, जो अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों को चलाने वाले हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, युद्ध कला में अत्यंत चतुर है महाराज, सबके सब। यहाँ कहते हैं दुर्योधन, अन्ये चा वहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम गनाए, इतने इनके अतिरिक्त सेना में वहलीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर हैं। और जिन्होंने लड़ने की इच्छा है, उन्होंने मेरी लिए अपने जीवन तक की का त्याग करने की इच्छा रख रखी है। जीवन की भावना को भी त्याग करते रखें। वह मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। इनके सामने मैं क्या कृतज्ञता प्रकट करूं महाराज। नाना सहस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, ये सभी लोग हाथ से फेंके जाने वाले, प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों को चलाने की कला में निपुण है। और हाथ से फेंकने जाले, प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि शस्त्र कला में बड़े निपुण हैं। तो गुरुदेव, युद्ध कला, युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैंतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करना चाहिए, युद्ध कला में ये सब बड़े ही निपुण हैं। तो इस प्रकार की अपनी सेना के बारे में दुर्योधन ने बताया। दुर्योधन की बात सुनकर द्रोणाचार्य जी कुछ बोले नहीं। तब अपनी चालाकी ना चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आया, इसको संजय आगे के श्लोकों में बताएंगे। आज की चर्चा सत्संग यहीं विराम करेंगे। 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, उसके बाद में विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल की।